जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो बात करने वाले दोस्त टॉप 5 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन बता दीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, आपकी अपनी फेवरेट डी.के. गोयल सर की बुक से, जिसको करने के बाद पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, एग्जाम में हमें वो क्वेश्चन दिख जाए जो हम घर से कर जाए। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज वेल एज बैलेंस शीट का टोटल एक बार में मैच हो जाए। फॉर्मुलाज वाले क्वेश्चन हम इन दो क्वेश्चन को कर जाए तो हमारा हो जाए। तो फटाफट से दोस्त सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर जाना है, जहां पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे। सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में सर हमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा? सर सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड जाते हैं और आपके इनकम जो होती है वो क्रेडिट साइड जाती है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हो तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहां पर दोस्त इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कैरेज आउटवर्ड ये नहीं आएगा। अगर कोई सैलरी दी होगी तो वो नहीं आएगी। ऑफिस एक्सपेंस कोई दिया होगा तो नहीं आएगा। तो क्वेश्चन को ऑलमोस्ट मैंने पूरा करा ही दिया। ट्रेडिंग अकाउंट एक बार आप आवश्यक बनाकर जाएंगे, एग्जाम में आपका मजेदार तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2, 3, 4 करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन 5A इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जहां फॉर्मूला बेस्ड भी और ट्रेडिंग अकाउंट को भी दोबारा प्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन 5A और 5B। सर 5A और 5B में क्या सिमिलरिटीज है? दोस्त 5A और 5B दोनों ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हो सकते हैं। क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस का अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है। रिटर्न इनवार्ड और आउटवार्ड आपको परचेजेस और सेल्स में से लेस करनी पड़ेंगी। फ्रेट इनवार्ड है, नहीं भी होता तो फ्रेट लिखा होता तो हम इनवार्ड मानकर ट्रेडिंग में डेबिट कर देते। क्लोजिंग स्टॉक की आप वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का कॉम्बिनेशन से एक फॉर्मूला बनता है। किसी बच्चे को कोई भी रिलेटेड दिक्कत है तो इन सब के सॉल्यूशन आपके अपने इसी चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स पर पूरी बुक इन द सेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पूरे चैप्टर के पढ़े हुए हैं। स्टिल कोई दिक्कत है मुझे व्हाट्सअप कर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। एग्जाम से 1 डे बिफोर तक भी डाउट बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7906786321 पर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नेक्स्ट बेहतरीन वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में फॉर्मूले की वजह से क्वेश्चन में तकलीफ होती है बच्चों को कि सर सेल्स दी है क्वेश्चन में पर जीपी दिया कॉस्ट पर, तो 30% हम किस तरह लगाएंगे? तो 30 पर 130 कर आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। देन क्वेश्चन में दूसरा वाला फॉर्मूला लगाकर एक जीपी निकालकर देन सीओजीएस निकालकर दूसरा वाला सीओजीएस का फॉर्मूला लगाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहां तक पूरी कहानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की थी, ट्रेडिंग की थी और बेसिक फॉर्मूलाज की थी। किसी भी चीज से रिलेटेड दिक्कत है, कॉन्सेप्ट वीडियोस पड़ी हुई है 5, जहां गेम ऑफ फॉर्मूला, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है, क्वेश्चन 3 से 10 तक की सारी सॉल्यूशन वीडियोस एक सिंगल वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सिखाता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में देता है और बाकी सारी चीजें या तो डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी। कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या ट्रेडिंग का आइटम दिया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर दिया है। एक सिंगल क्वेश्चन से आप P&L बनाना सीख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर आ गया। अदरवाइज आपको क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में अगर 16 है तो 16 करना है और 18 है तो 18 करना है। 17 आपका मन है सेपरेट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। 16 या 18 में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो आप, जिसमें आपको ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तीनों चीजें एक सिंगल क्वेश्चन में बनाकर दिखते हैं। 16 में हो तो 16 कर लेना, 18 में हो तो 18 कर लेना। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुछ बुक्स में 17 तक क्वेश्चन है, कुछ बुक्स में 18, 19 तक क्वेश्चन है। तो जिनके में 16 हो 16 कर लेना, जिनके में 18 हो 18 कर लेना, जिनमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों बनवा रहा हूं। इस वाले क्वेश्चन को करने की ऐसी बहुत आवश्यकता नहीं, बट एक बार रीड आउट कर जाओगे तो अच्छा रहेगा। परमानेंस ऑर्डर के हिसाब से फिक्स्ड एसेट्स ऊपर आती है, टेंजेबल इंटेंजेबल, और नीचे आती है करंट एसेट्स। इतना सा ज्ञान होगा, बाकी कुछ भी इसमें खास है नहीं। 1-1.5 मिनट का क्वेश्चन है। सारे काम को करने में आपको मुश्किल से 1 घंटा लगेगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो भी। 15 मिनट में पहला क्वेश्चन, 15 मिनट में दूसरा क्वेश्चन, 15 मिनट में ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, 15 मिनट में बीच के फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन। एक बार कॉन्सेप्ट वीडियोस के नोट्स एक बार देख लेंगे आप, जो मैंने अपने इसी चैनल पर डाल रखे हैं। स्टिल कोई दिक्कत है? व्हाट्सएप नंबर मेरा ऑलरेडी यहां पर आपके साथ शेयर हो चुका है। इस चैप्टर का किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन, ऐसे कई सारे चैप्टरों को मैं आपको बताने वाला हूं। सबके टॉप मोस्ट क्वेश्चन, किसी के 5 किसी के 10 बताता जाऊंगा आपको। यहां 16-18 जरूर करना बेटा, अदरवाइज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी, क्योंकि फिर बैलेंस शीट पहली बार वहां सीखोगे तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी अगर आपने यहां नहीं करी तो।